तो शुरुआत सीधे जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात हैं उससे हम करेंगे। कुपवाड़ा में एलओसी पर एक्टिवेट किए जा रहे हैं बंकर्स। ये आपको बता दें, युद्ध के हालात में लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, जिसके लिए ये बंकर्स एक्टिवेट किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। कश्मीर के कुपवाड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। कुपवाड़ा सेक्टर वही जगह है जो कि एलओसी के बेहद नजदीक है और कुपवाड़ा सेक्टर में ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ तरीके से दिया। लेकिन कुपवाड़ा सेक्टर में कई ऐसे गांव हैं जो कि एलओसी के बेहद नजदीक है और उसी एक गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आप देखेंगे कि तकरीबन 25,000 की आबादी वाला ये गांव है। हालांकि लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि काफी सेंसिटिव ये इलाका भी है, लेकिन आम जो कश्मीरी घर जिस तरीके से होते हैं वैसे ही घर यहाँ पर भी है। लेकिन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर घरों के अंदर बंकर्स बनाए हैं। वो बंकर किस तरीके से है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एक साधारण घर के अंदर जाने का रास्ता है और उस घर के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो आप देखेंगे कि नॉर्मली कश्मीर में जिस तरीके के घर होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर है, लेकिन बंकर किस तरीके से लोगों ने बनाया उसकी ये तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए, घर के मेन गेट से सटा हुआ ये दरवाजा है और इस दरवाजे के अंदर जब हम जाते हैं तो तकरीबन 10 फीट नीचे ये बंकर जो है वो बना हुआ है। जहां पर मेरी अभी ग्राउंड पे आप मौजूदगी देख रहे हैं, इस मौजूदगी से जब मैं नीचे की तरफ उतरूंगा तकरीबन 10 फीट नीचे तो बंकर बनाया गया। अगर मेरे विजय पंकज अंदर आएंगे तो मैं आपको तस्वीर अंदर से भी दिखाऊंगा। आप देखिए, 2 सीढ़ी उतर के जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये अमूमन एक घर की जो नींव है जहां से घर शुरू होता है उसके ठीक नीचे ये छोटा सा रास्ता है। तकरीबन ये 2.5 से 3 फीट का ये रास्ता होगा, लेकिन इस रास्ते से भी जब हम अंदर जाएंगे तो आपको उस बंकर की तस्वीर दिखाएंगे जो कि लोगों द्वारा बनाया गया है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि एलओसी के बेहद नजदीक ये गांव है। अगर पंकज थोड़ी सावधानी से अंदर आएंगे तो बंकर के अंदर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, मेरी हाइट तकरीबन 5 फीट 11 इंच है और ये इस बंकर की हाइट तकरीबन 5.5 फीट है। अंदर की जब हमारे देखिए लोहे का दरवाजा बना हुआ है, पक्का लोहे का दरवाजा है। इस दरवाजे को खोला गया तो बंकर के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं और अमूमन इस गांव के अंदर हर तीसरे चौथे घर में इस तरीके के जो बंकर है बनाए गए हैं। पंकज अगर अंदर आएंगे तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं ताकि हाइट से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तकरीबन 5.5 फीट जो ऊंचा ये बंकर है। नीचे आप ये देखेंगे कि लकड़ी का जो एक तरीके से पूरा स्टेज है वो यहाँ पर तैयार किया गया है और इसकी दीवारें जो है वो सीमेंट और कंक्रीट की दीवारें हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूं तकरीबन 15 बाय 15 का ये बंकर है और इस बंकर में एक समय में अमूमन 30 से 35 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि मैं पूरा सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन जमीन से तकरीबन 10 फीट नीचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन। अख्तर जी, घर आपका है, बंकर आपने खुद बनवाया है? जी, अपने पैसों से बनवाया है। क्या कारण है? खतरा लगा रहता है कि कहीं शेलिंग ना हो? 2019 में हो गई थी शेलिंग, उसके बाद हमने एहतियाती तौर बनाया है ये, क्योंकि फैमिली थोड़ा बड़ी है हमारी तो उस वक्त निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए घर के साथ ही बनाया है कि हम फौरन इसके अंदर शिफ्ट हो जाए। किस चीज का ये बंकर? कंक्रीट का बना है ये पूरा, कंक्रीट का जी। ये 18 इंच का ऊपर लगा है इसको स्लैब। अच्छा। बाकी कंक्रीट का है ये पूरा आसपास चारों तरफ। कितना एरिया होगा इस बंकर? ये 15 बाई 15 है ये। 15 बाय 15। कितने लोग अमूमन एक बार? 20-25 लोग आ जाते हैं। अपनी फैमिली थोड़ी बड़ी है, अपनी फैमिली के लिए बनाया है जी। इन दिनों जिस तरीके का माहौल है, क्या थोड़ा डर है? माहौल है सर, डर का माहौल है जी। तो क्या कहेंगे कि इस गांव में हर घर में इस तरीके के बंकर? घर में नहीं है, किसी ने बनाया है अपनी पर्सनल जी। और जमीन के कितने नीचे होगा ये जमीन के लगभग 4 फुट नीचे होगा, 4 से 5 फुट। 4 से 5 फुट जी नीचे आ गए जी। बंकर 15 बाय 15 का है। देखेंगे लाइट भी यहाँ पर लगी हुई है। पूरा कंक्रीट का ये बंकर है और इस बंकर के अंदर आप देखेंगे कि सफोकेशन ना हो उसके लिए आप यहाँ पर देखते हैं कि छोटी छोटी पाइपें इस तरीके से लगाई गई हैं, जिससे जो लोग, अगर ऐसी स्थिति आती है कि शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, लोगों को नीचे आना है, इस बंकर में आना है, तो सांस कैसे लेंगे। ये पाइप्स यहाँ पर लगाई गई हैं जो बाहर वेंटिलेशन का जो काम है वो करती हैं। और आप देखेंगे इस तरीके से इस पूरी दीवार में तकरीबन 4 से 5 आपको इस तरीके की पाइपें लगी नजर आ जाएंगी। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5वीं पाइप, ताकि घुटन ना हो, लोग ऑक्सीजन जो है वो वेंटिलेशन रहे, सांस ले सके। अमूमन एलओसी के बेहद नजदीक इस वक्त हम हैं और इस गांव की आबादी की जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 25,000 के आसपास लोग हैं इस गांव में। पूरे एरिया में होगा लगभग, पूरे एरिया में 25। और इस जगह पर कितने घर हैं? हमारे लगभग 100 से 150 घर होंगे। 100 से 150 घर होंगे। तो लोगों में डर है, हालांकि क्योंकि जिस तरीके के हालात इस समय बॉर्डर पर हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुपवाड़ा में देर रात सीज फायर
वायलेशन भी हुआ। लोगों ने अपने पैसों से, अपने खर्चे से इस तरीके के बंकर बनाए हैं ताकि परिवार ऐसी स्थिति आती है तो सुरक्षित महसूस कर सके। 5 बाय 5, 5.5 फीट का ये हाइट के हिसाब से और 15 बाय 15 का ये पूरा बंकर है। और अब आम लोग भी इस स्थिति से कैसे खुद को बचाए उसको लेकर तमाम तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। विजय पंकज के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, कुपवाड़ा। लोगों ने बंकर तैयार कर लिए हैं, यानी अगर युद्ध के हालात बने तो किस तरह से बचना है ये तो आपने देख लिया, लेकिन क्या भारत हमला करेगा, कब करेगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। लेकिन इस बीच भारतीय सेना की तैयारी क्या है, दर्शकों कैसी तैयारी है, उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना की एक्सरसाइज जारी है, तो यह समझना भी जरूरी हो गया है कि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय थल सेना पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ेगी। क्योंकि थल सेना एलओसी पर हमेशा पहली पंक्ति में तैनात रहती है, इसीलिए थल सेना ही बॉर्डर पार से आने वाले हमले को सबसे पहले झेलती है। ऐसे में आपको थल सेना की तैयारियों के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। भारत के पास 14.55 लाख एक्टिव सैनिक हैं, तो पाकिस्तान के पास 6.54 लाख एक्टिव सैनिक हैं। भारत के पास 11.55 लाख रिजर्व सैनिक हैं, तो पाकिस्तान के पास 5.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास 25.27 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। जमीनी युद्ध को और ताकत देने के लिए होते हैं टैंक, तोपें और बख्तरबंद वाहन, तो भारत के पास इन हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। भारत के पास जहां 4,641 टैंक है, तो पाकिस्तान के पास केवल 3,742 टैंक है। भारत के पास जहां 1.51 लाख बख्तरबंद वाहन हैं, तो पाकिस्तान के पास 50,523 बख्तरबंद वाहन ही हैं। भारत के पास जहां 3,975 तोपें हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास 2,629 तोपें हैं। अत्याधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोपें एलओसी पर लगातार तैनात हैं, जो सीमा पार से हो रही गोलीबारी का सटीक जवाब देने में सक्षम है। तो वहीं मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर T-90 भीष्म टैंक और स्पाइक जैसे अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम भी तैनात है, जो पलक झपकते ही दुश्मनों के अड्डे को तबाह करने का दमखम रखते हैं। कुल मिलाकर कहें तो थल सेना की तैयारी पूरी है। थल सेना को फाइनल कॉल का इंतजार है और जैसे ही दिल्ली से फाइनल कॉल आती है, भारतीय थल